पुरंजन ने ये देखा तो उसके मन में इच्छा आई कि मुझे इस स्त्री के पास जाना चाहिए। पुरंजन घोड़े पर सवार होकर पहुंच गया उस स्त्री के पास जो बगीचे में घूम रही थी। अब पुरंजन ने जाकर कहा, अरे देवी आप तो बहुत सुंदर हैं, क्या नाम है आपका? ये महल आपका है क्या? आपके पिता कौन है? आप आई कहां से हैं? इतनी सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी पहले। क्या नाम है आपका देवी, बताएं। अब उस स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, लेकिन बस इतना पता है कि मैं यहाँ हूँ। मुझे नहीं पता मेरे पिता कौन है, माँ कौन है, मैं कहाँ से आई, मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि ये 10 जने जो मेरे साथ हैं ये मेरे सेवक हैं, और ये 5 फन वाला जो नाग है ना, ये नाग मेरी रक्षा करता है, मेरा रक्षक है ये। जैसे ही कहा तो पुरंजन ने कहा कि क्या कुछ इच्छा है तुम्हारी? वो स्त्री कहने लगी, आप कहना क्या चाहते हैं? पुरंजन ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो। स्त्री बोली कि मैं आपसे विवाह करके धन्य हो जाऊंगी, कर लीजिए मुझसे विवाह। अब उस पुरंजन ने स्त्री के साथ विवाह कर लिया, उस सुंदर कन्या के साथ विवाह कर लिया। और जब विवाह हो गया तो वो पुरंजन उस स्त्री के साथ रहने लगा। अभी तक उस स्त्री का कोई नाम नहीं था, उस कन्या का कोई नाम नहीं था, लेकिन जब से पुरंजन से शादी की तो उसका नाम हो गया पुरंजनी। क्या हो गया? पुरंजनी। पहले कोई नाम नहीं था, लेकिन अब हो गई पुरंजनी, क्योंकि पुरंजन को भी आ गई वो। ऐसा ही तो चलता है, डॉक्टर के साथ शादी कर ले कोई लड़की तो हो जाती है डॉक्टरनी, बोलते हैं ना। यदि एक आदमी है, आदमी डॉक्टर है, वो किसी से शादी कर आया तो उसकी पत्नी हो गई डॉक्टरनी। चौधरी के साथ शादी कर ले तो चौधरायन हो गई, और डाकिया के साथ शादी कर ले तो डाकिया के साथ शादी कर ले तो डंकिनी है। डंकिनी अच्छा लगेगा क्या बोलना? देखिए ऐसा होता ही है। पंडित जी के साथ शादी कर ली, चाहे किसी बिरादरी के पंडिताइन हो गई वो। ठाकुर के साथ शादी कर ली, ठकुरानी हो गई वो। डॉक्टर के साथ शादी कर ली, डॉक्टरनी हो गई वो। डाकिया के साथ शादी कर ली, हो गई वो। नहीं ठीक बोलना, बोलो राधे। पुरंजन के साथ स्त्री ने शादी की, पुरंजनी हो गई वो। अब जब पुरंजनी उसका नाम पड़ गया तो हुआ क्या? पुरंजन के मन में भोग की बड़ी गहरी इच्छा थी। वो पुरंजनी के साथ रहता, हर वक्त हर समय हर घड़ी पुरंजनी के साथ रहता, एक पल के लिए भी छोड़कर नहीं जाता पुरंजनी को। इतना प्रेम करने लगा वो पुरंजनी से कि एक सेकंड के लिए उससे दूर नहीं जाता। जहां भी जाता है पुरंजनी को साथ ले जाता है, भोजन करता है तो पुरंजनी के साथ करता है। यानी कि उसे अब पुरंजनी की आदत पड़ गई। और जब ऐसी आदत पड़ गई तो कहते हैं कि जब किसी चीज की आदत आपको बुरी तरह पड़ जाती है तो आपको एक समय ऐसा आता है जो बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए कभी किसी चीज की आदत मत डालना, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो खाने की कोई चीज हो, या कोई जानवर हो, या कोई भी चीज हो। कभी किसी चीज की आदत मत डालना, हमेशा दुख होता है, हमेशा नुकसान होता है। आदत डालनी है तो भगवान के भजन की आदत डालना, क्योंकि भजन की आदत डालोगे तो उद्धार हो जाएगा, और संसार के लोगों की आदत डालोगे तो क्या होगा? तो नरक में जाओगे और कुछ नहीं होने वाला। बोलो राधे राधे। क्योंकि संसार के लोग हमेशा दुख ही देते हैं, सुख कभी नहीं दे पाते। पुरंजन को आदत पड़ गई पुरंजनी की, अब उसके बिना नहीं रह पाता। अब एक बार ऐसा हुआ कि जब 100 वर्ष बीत गए पुरंजन को पुरंजनी के पास बैठे बैठे, तभी एक बार की बात कि एक जरा नाम की स्त्री आई पुरंजन के पास। और जैसे ही वो स्त्री आई, जरा नाम की स्त्री, देखने में बढ़िया नहीं लगती थी, काली कुरूप सी लगती थी, उसकी त्वचा भी सुंदर नहीं थी, बढ़िया नहीं लग रही थी, झुकी झुकी सी आ गई वो वहां पर। और जैसे ही आई तो पुरंजन से बोली, अरे पुरंजन, मैं चारों तरफ फिर ली लेकिन मुझे तुमसे सुंदर पुरुष कोई नजर नहीं आता, इसलिए मुझसे विवाह कर लो, मुझसे विवाह कर लो। पुरंजन ने कहा, तूने अपनी शकल सूरत देखी है क्या? चल चल निकल निकल, मैं शादी नहीं करूंगा तुझसे, मेरी पुरंजनी कितनी सुंदर है, मैं तुझसे क्यों विवाह करूं, जा यहाँ से। जरा ने बहुत समझाया पुरंजन को
कि मुझसे शादी कर लो ना, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, मुझसे कर लो ना विवाह। लेकिन पुरंजन ने भी धक्का देकर बाहर कर दिया उस जरा को। अब वही जरा नाम की स्त्री रोते बिलखते हुए अपने भैया के पास गई, अपने भैया चंडवेग के पास गई और चंडवेग के पास जाकर उसने सारी बात कह दी। भैया वहां पुरंजन बैठा है पुरंजनी के साथ, मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर बाहर कर दिया, वो मुझसे विवाह नहीं कर रहा। भैया आप ऐसा करो, पुरंजनी को उठा लाओ, जल्दी उठा लाओ। चंडवेग ने ये बात सुनी और वो चंडवेग तीव्र वेग से गया, दौड़ता हुआ गया अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर, और उस चंडवेग ने वहां जाकर पुरंजनी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के पुरंजनी को वहां से उठाकर ले गया। पुरंजनी के जो साथ के सेवक थे ना, 10 सेवक, उन 10 सेवकों को मार दिया। 5 पन वाला नाग जो रक्षा करता था उसको भी मार दिया, उसको भी काट दिया। और जब चंडवेग पुरंजनी को लेकर वहां से चला गया तो पुरंजन अपनी पुरंजनी की याद करता रहा, रोता रहा, हर पल रोता है, पुरंजनी की याद करता है। वो याद करते करते बार बार कहता है, पुरंजनी तुम्हारे बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। अरे पुरंजनी तुम चली गई, अब मेरा यहाँ क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा। कहते हैं कि पुरंजनी की याद करते करते पुरंजन ने अपने प्राणों का अंत कर दिया, उसकी देह का अंत हो गया। और जब वो मरा और जब उसका अगला जन्म हुआ तो अगले जन्म में वो एक स्त्री बना, एक स्त्री बना, एक कन्या बना। ऐसा ही होता है, अंतमति सोगति। हम मरते समय जिसका ध्यान करते हैं ना, उसी योनि में हमें जन्म लेना पड़ता है, उसी प्रकार के हम बन जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। तभी तो कहते हैं कि मरते समय इंसानों का ध्यान मत करो, जानवरों का ध्यान मत करो, पैसों का ध्यान मत करो, मरते समय भगवान का ध्यान करो, ताकि आप उनके धाम में पहुंच जाओ, ताकि आप उनके यहाँ उनके चरणों के वासी बन जाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग तो धन धान्य से प्यार करते हैं, इंसानों से प्यार करते हैं, जानवरों से प्यार करते हैं, इसलिए मरते हैं तो अगला जन्म उन्हें उसी का मिलता है जिसका वो मरते समय ध्यान कर रहे हैं। पुरंजन ने पुरंजनी का ध्यान किया और जब ध्यान किया तो पुरंजन भी मर गया और मरने के बाद उसे दूसरा जन्म मिला एक स्त्री का। अब वो मलय ध्वज की कन्या बनकर पैदा हुआ। मलय ध्वज की जब वो कन्या बन गया तो समय आगे बढ़ा, वो बड़ा हो गया, एक बड़ी सुंदर कन्या बन गया। अब उसका विवाह किया गया एक राजा के साथ। जब विवाह हो गया तभी वो राजा कहीं युद्ध करने गया और युद्ध करके जब लौटने वाला हुआ तभी उस राजा को भी मार दिया गया युद्ध में ही। और जब मर गया वो राजा तो उसका शव आया उस स्त्री के पास। स्त्री कौन? वही पुरंजन जो अगले जन्म में स्त्री बना है, उसके पास आया तो वो रोने लगा। अब तो सती होने के लिए तैयार हो गया वो पुरंजन, वो जो स्त्री बनकर आया सती होने के लिए तैयार हो गया अपने राजा के साथ। जैसे ही सती होने के लिए तैयार हुआ इतने में ही पुरंजन का वो मित्र आ गया। कौन सा मित्र? जिसका नाम क्या था? क्या था उसका नाम जो पुरंजन का मित्र था? पहला प्रश्न है ये आपके लिए, क्या नाम था? अविज्ञात, यानी कि याद है लोगों को। तो वही मित्र आ गया अविज्ञात। उसने आवाज लगाई, ओ पुरंजन रुक जा, रुक जा, मत मर मत मर मत मर, रुक जा। लेकिन पुरंजन याद नहीं है पुरंजन को पिछले जन्म में मैं कौन था क्या था। वो तो अब स्त्री बनकर बैठा है, वो तो बस अपने पति के साथ जलना चाहता है। अविज्ञात दौड़ता हुआ आया, घोड़े पर सवार होकर, अरे पुरंजन रुक 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 रुक, उतर नीचे, नीचे उतर। पुरंजन को नीचे उतारा। पुरंजन ने कहा आप कौन? अविज्ञात ने कहा अरे भैया तू सब भूल गया, मैंने तुझसे कहा था इतनी दूर मत चले जाना कि सब भूल जाए, मुझे भूल जाए, अपने मित्र को भूल गया तू। मैं तेरा मित्र अविज्ञात हूँ पुरंजन, याद कर हम दोनों पिछले जन्म में मित्र थे। और जैसे ही कहा तब पुरंजन को जैसे तैसे अपना पिछला जन्म याद आया, जैसे तैसे। और जब याद आया तो उसने कहा भैया मैं तो बड़े मोह में पड़ गया था, अब मुझे यहाँ से ले चलो। अविज्ञात ने कहा कि मैंने तुझसे कहा था बहुत दूर मत निकल जाना, लेकिन तू बहुत दूर निकल गया पुरंजन और सब भूल गया, अपने मित्र को भी भूल गया। लेकिन अब चल मेरे साथ, अब घर चलते हैं, बहुत समय हो गया। अविज्ञात पुरंजन को संग लेकर अपने घर चला गया। अब आप एक बात बताएं, देखिए आपने अविज्ञात पुरंजन की बात सुनी,
तो अविज्ञात और पुरंजन दो मित्र हैं। ये अविज्ञात और पुरंजन कौन है? अविज्ञात है परमात्मा और पुरंजन है आत्मा। अविज्ञात कौन है? परमात्मा। पुरंजन है आत्मा। जब परमात्मा और आत्मा भ्रमण करते हैं ना साथ साथ, तो आत्मा कहती है परमात्मा से, यानी कि पुरंजन कहता अविज्ञात से कि मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं इस धरती पर जाऊं और विषय भोग करूं। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं? ना, नहीं जाना, वहां जाओगे तो भूल जाओगे। आत्मा कहती है ना, मैं नहीं भूलूंगा, मैं जाऊंगा और आपका ध्यान करूंगा, मैं नहीं भूलूंगा आपको। लेकिन जब बार बार पीछे पड़ जाती है वो आत्मा, पुरंजन पीछे पड़ जाता है, तो अविज्ञात को आज्ञा देनी ही पड़ती है पुरंजन को कि जाओ, लेकिन मुझे मत भूल जाना। पर क्या होता है, क्या यहाँ पर आकर हम लोग भगवान का ध्यान करते हैं? सब भूल जाते हैं। पुरंजन कोई और नहीं, हम सब ही हैं। पुरंजन कोई विदेश से नहीं आया, हम सब ही हैं, ध्यान रखना। उस परमात्मा ने हमें संसार में भेजा, कहकर भेजा भूलना मत मुझे, लेकिन हम लोग यहाँ आकर उसे भूल गए, ध्यान नहीं रहा। और जब हम यहाँ आए तो हमने क्या देखा? पुरंजन ने क्या देखा था? एक 9 दरवाजे वाला सुंदर महल देखा। आत्मा वहां से देखती है कौन सा महल अच्छा है। महल बोले तो ये शरीर जिसमें 9 दरवाजे होते हैं, ये शरीर। वैसे तो कहते हैं 9 दरवाजे होते हैं, लेकिन वास्तविकता में इस शरीर में 10 द्वार होते हैं, 10 दरवाजे होते हैं। 10वां कौन सा है? 10वां यहाँ जहां हम चोटी बांधते हैं ना, चोटी बांधते हैं, इसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र। आपने देखा होगा पहले के जमाने के लोग चोटी रखा करते थे, आदमी औरत सब रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि वो इस ब्रह्मरंध्र की सेफ्टी चाहते थे, यहाँ परेशानी ना हो। ब्रह्मरंध्र को जितना ढककर रखोगे उतना ही यहाँ आनंद बसा रहेगा, उतनी ही जल्दी कुंडलिनियां जागृत होंगी और उतनी ही जल्दी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकेगा। 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ध्यान अवस्था करता है, तो उसकी 7 कुंडलिनियां जागृत हो जाती हैं और तभी ब्रह्मरंध्र में से आत्मा बाहर निकलती है और फिर यही इसी के पास परमात्मा से मिलन होता है उस आत्मा का। ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार ये कहलाता है। लेकिन पुरंजन ने 10वां द्वार नहीं देखा, 9 द्वार देखे। 9 द्वार यानी कि ये शरीर देखा, और जैसे ही शरीर देखा तो पुरंजन का मन हुआ कि चलो अब इस शरीर को प्राप्त करेंगे। वो चला आया यहाँ पर, 9 दरवाजे वाला महल यानी कि शरीर देखा, उसने ग्रहण किया। तभी एक स्त्री देखी जो बहुत सुंदर है। स्त्री कौन है? वो अविद्या रूपी बुद्धि है जो घूम रही है। और स्त्री तो वो हो गई, अब क्या है? एक 5 पन वाला नाग है। वो कौन है? पंच प्राण है, पंच प्राण है। जैसे ही पुरंजन ने स्त्री को देखा, दौड़कर चला आया और उसमें लीन हो गया, उसके मुंह में, उसके प्रेम में लीन हो गया। 10 सेवक, 10 इंद्रियां उनमें लीन हो गया। कुछ ध्यान नहीं रहा। हम लोग भी संसार में आते हैं, विषय भोग में लग जाते हैं, इतना भोग भोगते हैं कि सब भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता कि भगवान से वायदा करके आए थे। लेकिन तभी क्या होता है, जब व्यक्ति लगा रहता है मोह में, प्रेम में, तभी कुछ समय बाद जरा नाम की एक स्त्री आती है पुरंजन के पास। ये जरा कौन है? आपने देखा है युवावस्था बीतने के बाद क्या आता है? युवावस्था जब बीत जाती है तब क्या आता है? बुढ़ापा। बुढ़ापा आता है ना। जरा कौन है? बुढ़ापा। जरा ने देखा पुरंजन पुरंजनी के साथ बड़ा मस्त है, उसे ये ध्यान ही नहीं है कि कभी जरा भी आनी है उसके पास। जरा आई यानी कि बुढ़ापा आया। बुढ़ापे ने कहा कि अब मुझे स्वीकार ले, तो पुरंजन ने धक्का देकर बाहर कर दिया। ऐसा ही तो होता है। हम लोग जब तक जवान बने होते हैं बड़े मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन जब दिखा सिर के बाल सफेद हो रहे हैं, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दांत भी टूटने लगे हैं, कानों से कम सुनाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं? ये बुढ़ापे की निशानी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इस सिर के बाल सफेद हो रहे हैं, अरे डाई लेकर आओ, डाई डाई लगाने दो, काले बाल करने दो। ये जरा को धक्का ही तो दे रहे हो, बुढ़ापे को धक्का ही तो दे रहे हो आप, धक्का ही तो है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि आजकल तो बालकों के बाल भी सफेद हो रहे, तो क्या वो भी बूढ़े हो गए? हो रहे हैं, वो अपनी एक अलग बीमारी है। लेकिन जब
युवावस्था के बाद बाल सफेद होना शुरू हो जाएं, युवावस्था के अंतिम समय से जब बाल सफेद होना शुरू हो जाएं, समझ लेना बुढ़ापा आ रहा है आपका। लेकिन इस बुढ़ापे को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सत्य है जो हर एक को भोगना पड़ता है, जिसे स्वीकार कोई नहीं करना चाहता। क्योंकि बुढ़ापे में अवस्था बेकार हो जाती है। जब आप जवान होते हो ना, बहुत सुंदर होते हो, लेकिन बुढ़ापे में सारी खाल सिकुड़ जाती है, आपकी शकल सूरत बदल जाती है। आप कितने भी लंबे हो लेकिन झुकने लगते हो, आपके पैरों से नहीं चला जाता, आपके बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, आप दूसरे पर आश्रित हो जाते हो। जैसे ही जरा आई, आपने क्या किया, धक्का दे दिया उसे। बाल सफेद हुए तो डाई करवा ली, आंखों से कम दिखाई दिया, चश्मा लगवा लिया, दांत टूटने लगे तो बत्ती सी लगवा ली ना। पैरों से नहीं चला जा रहा तो फिर बैसाखी ले ली हाथ में, लेकिन उस जरा को स्वीकार नहीं करना चाहता कोई भी। जरा आई और आपने धक्का दे दिया, तभी वो जरा यानी कि बुढ़ापा दौड़ता हुआ जाता चंडवेग के पास। आपने तो बुढ़ापे को रोक दिया, लेकिन चंडवेग के पास वो गई, जरा गई। और चंडवेग कौन है? चंडवेग है काल, चंडवेग है काल। आप बुढ़ापे को भले ही स्वीकार न करो, लेकिन काल को स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा गया जंजीर। जाना सबको प्यारे, आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो भगवान का ध्यान करके जाते हैं, उन्हें वहां भी भगवान की प्राप्ति होती है। और जो यहाँ भी माया मोह में पड़े रहे और भगवान को न भजें, परमार्थ न करें, वो यहाँ भी मरते हैं और वहां जाकर भी नरक में ही पड़े रहते हैं। बोलो राधे राधे। तो सुनिए, अब जरा नाम की जो स्त्री थी, जो बुढ़ापा था, वो चंडवेग के पास गया, अपने भैया चंडवेग यानी कि काल के पास गया। अब वो चंडवेग दौड़ता हुआ आया, काल दौड़ता हुआ आया। काल सबसे पहले क्या करता है, आपने देखा है? कोई भी व्यक्ति तुरंत नहीं मरता है कभी भी। यदि बीमारी से ग्रसित है या किसी से भी ग्रसित है, बुढ़ापे के बाद वो मर रहा है, तो तुरंत नहीं मरता। उसके शरीर का एक एक भाग धीरे धीरे करके खत्म होता है। सबसे पहले पैर चलना बंद कर देंगे, कभी किसी का हाथ काम करना बंद कर देगा, किसी की आंखें दिखना बंद कर देंगी, किसी की आवाज निकलना बंद हो जाएगी। यानी कि व्यक्ति का शरीर एक संग नहीं मरता, धीरे धीरे करके मरता है। और सबसे पहले जब मरने के लिए व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि छीड़ हो जाती है। चंडवेग यानी कि काल दौड़ता हुआ आया, उसने आकर सबसे पहले पुरंजनी को पकड़ा और उठाकर ले जाने लगा। पुरंजनी कौन है? अविद्या रूपी बुद्धि, जो याद नहीं रखने देती कि हमारा जन्म इस संसार में भगवान के भजन के लिए हुआ है, भगवान के ध्यान के लिए हुआ है। हम लोग माया मोह में पड़ जाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन काल आया और उस अविद्या रूपी बुद्धि को ले गया। पुरंजन तड़पता रहा और पुरंजनी की याद करते 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 अंत में उसके प्राणों का अंत हो गया, वो मर गया। और अगला जन्म चूंकि उसने मरते समय स्त्री का सोचा, इसलिए वो स्त्री ही बना। प्यारे, इस संसार में हम लोग आए हैं भगवान से कहकर कि प्रभु जी हम आपका भजन करेंगे, आपको नहीं भूलेंगे। लेकिन यहाँ आकर हम सब भूल गए, कुछ याद नहीं रहा। भगवान हमें आकर बताते हैं, जब वो पुरंजन अगले जन्म में जलने के लिए तैयार हो गया, तभी वह अविज्ञात ने आवाज लगा दी, पुरंजन रुक जा रुक जा। ये आवाज कौन लगा रहा है? भगवान ही तो लगा रहा है। ये कथाएं जो हो रही हैं, कथा भागवत होती हैं, ये भगवान की तो वाणी होती है, जो आपको बार बार समझाती है। भगवान ही तो कहीं ना कहीं आपको समझाते हैं, या किसी व्यक्ति को भेजते हैं आपको समझाने के लिए कि भैया तेरा जन्म मैंने इस संसार में माया मोह से दूर होने के लिए दिया था। तुझसे मैंने कहा था कि तू परमार्थ करना, ध्यान करना मेरा, लेकिन तू यहाँ आकर भूल गया। ये कथा भागवत यूं ही नहीं होती प्यारे। यहाँ बैठने वाला व्यक्ति आपको समझाता है, या कोई भी व्यक्ति जो आपको समझाए कि आपका जन्म संसार में क्यों हुआ है, समझ लेना कि वो आपको जो समझा रहा है ना, सही वाणी दे रहा है ना, सुना रहा है ना, तो वो कोई और साधारण नहीं है, वो भगवान के द्वारा भेजा हुआ ही कोई दूत है, जो आपको समझाने आया है
कि आप आज समझ जाओ, क्योंकि आज समझ गए तो आप अपने कल को सुंदर कर लोगे, और आज नहीं समझ पाए तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। कथा भागवतों का आयोजन इसी वजह से किया जाता है। ये सुंदर कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि व्यक्ति ध्यान कर सके कि वो वास्तविकता में यहाँ आया क्यों है और उसे करना क्या है। याद रखना है हम सभी को। पुरंजन को ले गया विज्ञात, यानी कि हम सब इस दुनिया में रहे, सब कुछ किया, लेकिन भगवान को भूल गए। अंत में भगवान आए हमें लेने के लिए। भगवान को आना ही पड़ा, क्योंकि हम लोग भले उसे भूल जाएं, लेकिन वो कभी हमें नहीं भूलते, वो कभी नहीं भूलते। और जिस दिन वो भूल जाते हैं उस दिन तो सब कुछ खराब हो जाता है। बोलो राधे राधे। तभी तो एक बात कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना ध्यान हरि के चरणों से हटाना मत। हरि के चरणों में अपने ध्यान को लगाए रखना, क्योंकि वो हैं तो सब हैं, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। और हमेशा कहना, प्रभु मेरे होठों की मुस्कान सिर्फ आपकी वजह से है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम हो तो मैं हूं, और तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भक्त तो भगवान से केवल इतनी ही बात कहता है, प्रभु मैं हमेशा आपके चरणों की भक्ति करूं, आपका ध्यान करूं, केवल इतना वरदान मुझे दे दीजिए। आपके चरणों के ध्यान से मेरा चित्त कहीं और जाए ना, कहीं और जगह जाए ना, इतना मुझे वरदान दे दीजिए। भक्त तो भगवान से इतनी बात कहता है। प्यारे, जिस कार्य के लिए हम लोगों ने जन्म लिया है वो कार्य हम लोगों को करते रहना चाहिए, और अपनी जिंदगी की डोर भगवान के हाथ में सौंप दो, ताकि वो हमें सही मार्ग पर ले जाएं। जिस कार्य के लिए हम लोग आए हैं वो कार्य हमारा सफल हो जाए। बोलो राधे राधे। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा और कहा, तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी बिगड़ते ना सुनी उसकी नंद किशोर। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है जग की तब क्या परवाह करें, बस याद में उनकी रोते रहें, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। जितनी वो दूर रहे हमसे उतनी हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें, हम आह करें वो वाह करें। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना,
प्रेम के साथ, आनंद के साथ भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए प्रेम से बोलिए प्यारे। खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोर लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मोर लागे लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोर लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोर लागे लगन मत छोड़ना। जो इस भाव को रखते हैं ना वो संत बन जाते हैं, गृहस्थ में होकर भी संत हो जाते हैं वो जो लोग इस भाव को रखते हैं। प्रेम से बोलते रहे प्यारे।